दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे बीच वार्ड क्रमांक 16 कोस्टापारा से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संतोष सोनकर जी स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले संतोष भैया मैं चाहता हूं आपका छोटा परिचय हमारे दर्शकों को दे दे। आपका नाम तो बता दें। जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष सोनकर है। मैं कोस्टापारा वार्ड से भाजपा का पार्षद हूँ। सोनकर भी अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोस्टापारा वार्ड से आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने गए हैं, है ना? तो चुनाव के पहले किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे ताकि जनता ने आपको विजयश्री दिलाया? सबसे पहले अपन यहाँ शुरुआत करते हैं। जी, मैं कोस्टापारा वार्ड में बहुत लंबे समय से मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। वार्ड की जो मूलभूत समस्याओं से मैं बहुत अच्छा से वाकिफ हूँ। जनता के बीच में मेरा एक विश्वास है। मैं पार्षद चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बाद भी वार्ड का काम करवाता था। अभी जो मुख्यतः मेरे वार्ड में जो कोस्टापारा में है वो एक हमारे वार्ड में मात्र एक सामुदायिक भवन है जिसमें मेरे को डोम निर्माण करना है, उसमें किचन का निर्माण करना है, डेट बाथ का निर्माण करना है। इसके अलावा मेरे को मेरे वार्ड में बहुत ही धार्मिक महत्व का एक तालाब है, कठोली तालाब, जिसमें मेरे को उसका सौंदर्यीकरण करवाना है। ये भी मेरा मुख्य एजेंडा है। बाकी रोड, रास्ता, लाइट, पानी, ये तो सामान्य जो है रेगुलर की चीजें हैं, वो तो मुझे करना ही है। कठोली तालाब में इसके पहले एक बार कुछ काम हुआ था क्या उसके सौंदर्यीकरण को लेके कि नहीं हुआ? इसके पहले एक आध बार सौंदर्यीकरण का कार्य वहाँ पर हुआ है। इसके पहले शिवनारायण छाटा जी कार्यकाल में, श्री नील पटेल जी कार्यकाल में वहाँ पे काम हुआ है। साइड में नाली बना हुआ है, रोड बना हुआ है। लेकिन जो तालाब के किनारे में जो पिचिंग है, जो गार्डन वगैरह जो सौंदर्य काम हुआ नहीं है, उसको मैं मुख्यतः से लेकर के चल रहा हूँ। उसको अपने कार्यकाल में मैं भिड़ करके काम कराऊंगा उसको। भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप समाज में भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आप कब से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का क्या कारण रहा? बहुत सारे राजनीतिक दल थे, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? इसके बारे में जी 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 मैं सन 1990 से आदरणीय श्री कृपाराम साहू जी के जिस समय चुनाव लड़े, जब वो मंत्री बने, उस समय से मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक एक जो है जीरो से लेकर के आज जो है अर्थ से लेकर के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचे हैं, सारा चीज़ों को मैं जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा की पार्टी है, नैतिक मूल्यों पर काम करती है, सिद्धांतों पर काम करती है। और ये जो है हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है। इन सब भावनाओं को देख करके मैं भारतीय जनता पार्टी का निरंतर काम कर रहा हूँ और आगे भी मैं काम करता रहूंगा। पार्षद बनने के पहले आप कौन कौन से पदों का दायित्व आप भारतीय जनता पार्टी में निभा चुके हैं? पार्षद बनने के पहले मैं बहुत लंबे समय से वार्ड में कार्यकर्ता के रूप में काम किया, बूथ पालक के रूप में काम किया। लगातार चुनाव में जब मेरा उम्र भी नहीं हुआ था उस समय से मैं पोलिंग एजेंट का काम करता था, पूरे टेबल संभालता था। अभी फिलहाल इसके पहले अभी वर्तमान में मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री का पद का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। कोस्टापारा वार्ड का मैं बूथ पालक का निर्वहन कर रहा हूँ। और वर्तमान में अभी जनता जो है मेरे काम को देख करके मुझे जो विश्वास के साथ में पार्षद का दायित्व दिए हैं, इस काम को मैं बखूबी से निर्वहन कर रहा हूँ। आपका एजुकेशन और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है आपकी? जी, मेरा एजुकेशन है, मैं MSc गणित हूँ, गणित में मास्टर हूँ जी। और मेरे माता पिता जो है कृषक फैमिली के हैं, बैकग्राउंड जो है कृषि है। आज भी मेरे बड़े भैया खेती का कार्य करते हैं। तो ये हमारा जो है सोनकर समाज का जो काम ही है, खेती बाड़ी का कार्य है, उसको भी हम अभी भी कर रहे हैं। जी, मतलब अभी भी आप खेती बाड़ी करते हैं, राजनीति के अलावा अपना समय निकाल के? जी बिल्कुल, हम 1 घंटा अपना समय देते हैं, अपने परिवार के साथ में जाकर के खेत बाड़ी सभी काम देखते हैं। उसके बाद राजनीति, फिर मेरा व्यापार है, चूंकि व्यापारी आदमी हूँ, मेरा कृषि दवाई का केंद्र है, उसमें भी ध्यान देता हूँ। समाज के चूंकि अध्यक्ष हूँ तो समाज में भी समय निकालता हूँ। इसके साथ ही साथ वार्ड के विकास के लिए, धमतरी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए मैं बिल्कुल संकल्पित हूँ। मेरा उद्देश्य है कि धमतरी एक जो है नया शहर बने, पूरी धमतरी जनता चाह रही है, उसमें मैं अपनी जो भूमिका है मैं एक उसको पूरा निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? क्योंकि बिना राजनीति में भी आप सेवा काम कर सकते थे, लेकिन आपने राजनीति को क्यों चुना? इसकी वजह क्या कारण रहा? जी राजनीति में आने का उद्देश्य है कि एक सामान्य आदमी जो है उसके साथ में जो अधिकार है, जो पावर है, वो नहीं जुड़ा रहता है। पद में आने के बाद वो अधिकार मिल चुका है और अधिकारी कर्मचारी आज मेरी बातों को मानने के लिए बाध्य है, मजबूर करता हूँ मैं उनको कि जनता के बीच में जो नैतिक कार्य उनको तो उनको करना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मैं करने के लिए राजनीति में आया हूँ। और चूंकि युवा हूँ और भारत जो है युवाओं का देश है, तो युवा जो है मुझे देख करके राजनीति में जुड़े। समाज की जिस समाज के लोग राजनीति में जुड़े, आज जो समाज आगे है, जो समाज के लोग राजनीति में जुड़े वो समाज पीछे है। तो इसके पीछे एक उद्देश्य कि मेरा समाज भी राजनीति में का फायदा ले, समाज भी आगे बढ़े और मेरा वार्ड का विकास हो। ऐसा माना जाता है कि निगम में अधिकारी राज बहुत हावी रहा है,
इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, पहली बार उसमें भ्रष्टाचार काफी गूंज रहा, लेकिन अभी भी ऐसा कहना है, लोगों का मानना है कि निगम में अधिकारी राज बहुत हावी है। आम आदमी का काम आसानी से नहीं होता, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका 2 महीना 3 महीना हो गया आपको पार्षद बने। आपका क्या अनुभव बोलता है अभी तक के कार्यकाल का आपका? जी जी, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे आदरणीय भाई साहब श्री रामू रोहरा जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, उनके साथ मतलब मुझे पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भैया का स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश है कि आपको जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आपको जो है बिल्कुल सहजता और सरलता से उस काम को करना है। अभी चूंकि हम लोग बैठे हैं, पूरी व्यवस्था को समझ रहे हैं, संभाल रहे हैं, कुछ समय के बाद में जो शिकायत हो रही है वो बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगा। अधिकारियों के ऊपर में हमारे भाई साहब का पूरा दबाव है, अधिकारी बिल्कुल समर्पित भाव से काम करेंगे। भ्रष्टाचार को लेके क्या रहा है, क्योंकि रामू रोहरा जी का स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कई कामों को रुकवा दिए, जबकि पहले भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी 5 साल विरोध प्रदर्शन किया था। इस बार उसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय बनाया गया क्या भाजपा के द्वारा? हमारे आदरणीय महापौर जी स्पष्ट अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई 1 रुपए पैसा नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। आप अभी से सभी सजग हो जाए, अलर्ट हो जाएं और एक अच्छा अवसर मिला है, आप लोग भी अच्छा काम करके आगे बढ़िए। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को बार बार चेताया जा रहा है, हमारे सभी पार्षदों को बार बार बोला जा रहा है कि हमें किसी का 1 रुपया नहीं खाना है, हमको भीड़ करके उस काम को पूरे क्वालिटी के साथ में 100% उस काम को हमको करवाना है। इसके लिए अभी हम सब लोग बैठ करके पूरे प्लान बना रहे हैं और कुछ समय बाद वो सब आपको दिखने लग जाएगा कि यहाँ पे निगम में जो है पूरी ईमानदारी के साथ काम जो है हो रहे हैं। मेयर एंड काउंसिल सदस्य के रूप में आपका नाम काफी मीडिया की चर्चों में रहा, जी, लेकिन आप नहीं बन पाए, इसको लेके कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है क्या आपके? क्योंकि आपका नाम मीडिया की सुर्खियों में था कि आप हो सकता है एमआईसी सदस्य बनाया जाए आपको, क्योंकि आप युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी थे, लेकिन आपको नहीं बनाया गया। इसको लेकर कहीं मन में पीड़ा है क्या आपके? नहीं, इसमें मेरे मन में पीड़ा नहीं है। मैं पहले भी एक कार्यकर्ता था, आज तो पार्षद बना हूँ और पद एक व्यवस्था है और पद जो है सभी को नहीं दिया जा सकता, तो कुछ व्यवस्थाओं को देख करके पद दिया गया है, तो मुझे इसमें कोई पीड़ा नहीं है। और जितने भी मेरे एमआईसी सदस्य हैं और आदरणीय भाई साहब श्री रामू रोहरा जी महापौर हैं, उनके साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा हूँ। काम करने के लिए चूंकि पार्षद के जो पद है बहुत पर्याप्त है मेरे लिए और मैं आज पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा। आपने चर्चा में बताया जी कि आप सोनकर समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं, है ना, पार्टी के अलावा। ऐसा माना जाता है कि युवाओं में नशाखोरी, मैं लगभग हर मंच में इस मामले को उठाता हूँ, सवाल आपसे भी उठाऊंगा कि युवाओं में नशाखोरी का लत बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं युवा भारत वाला जाता है, लेकिन नशा के चलते युवा भारत कहीं ना कहीं गर्त में जाता दिखता है। इसको लेके आपका क्या विचार है? नशा रोकने क्या उपाय होना चाहिए? क्या शराबबंदी की बात होनी चाहिए प्रदेश में, शराबबंदी होना चाहिए, या युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप युवा भी है, पढ़े लिखे भी है और काफी लंबे समय से आप पार्टी के अलावा समाज से भी जुड़े हुए, इसके बारे में बताएं। जी जी जी, युवाओं को जो है नशा से रोकने के लिए तो मेरा ये रहेगा कि भाई सबसे पहले तो अपने जो है स्टार्टिंग से देखो, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, सुधार आने में समय लगेगा, तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो अभिभावक हैं, जो माता पिता है, उनसे मैं चाहूंगा कि आप जो है उन बच्चों को जो है संस्कार दीजिए, घर में पूजा पाठ कराइए, मंदिर भेजिए बच्चों को। और हमारे देश के लिए जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसी संस्था है, व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है, उसमें बच्चों को आप जोड़िए, उनका एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार होगा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं करेंगे। वहीं से हमारे एक नए राष्ट्र की शुरुआत होगी और नशा मुक्ति जो है स्वयं आपसे आप वहां से समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कोई कार्य योजना बनानी चाहिए क्या? क्योंकि कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार शराबबंदी को लेकर काफी आवाज उठते रहा, ऐसा लगता है कि प्रदेश में भी अब शराबबंदी की बात पर विचार होना चाहिए। क्या व्यक्तिगत विचार आपका? जी जी जी, नहीं, इसमें मैं व्यक्तिगत अपना विचार रखूंगा कि शराबबंदी की जो बात बार बार आ रही है, तो एकदम से तुरंत तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है अपने को समझ कर एक धीरे धीरे कंट्रोल करके इसको जो एक जगह पे ला करके इसको शून्य करना चाहिए। महिला कमांडो होता था पहले, रमन सिंह के कार्यकाल में महिला कमांडो थी, वार्ड वार्ड में महिला कमांडो निकलती थी, रात में डंडा लेके निकलती थी, उसका काफी अच्छा नतीजा आया था, वार्डों में नशाखोरी काफी हद तक अंकुश लगा था, लेकिन पिछले कुछ सरकार के बाद बंद हो गया। क्या आपको लगता है कि वापस ये कारण बनना चाहिए, महिलाओं को एक्टिव करना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। महिलाओं को जो है महिला कमांडो के रूप में हर वार्डों में फिर से एक बार मौका उनको पुनः देना चाहिए, संगठित करना चाहिए, ताकि उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो जो वार्डों में जो युवा जो है चौक चौक में बैठ करके जो शराब पी रहे हैं उससे भी कंट्रोल होगा। दूसरा, एक परिवार का भाव जागृत होगा, महिलाएं आपस में संगठित होगी, जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो काम महिलाएं करके दिखाती है, एक अच्छा सद्भाव बनेगा, वार्ड में जो है धार्मिक वातावरण तैयार होगा। तो निश्चित रूप से मैं इसकी जो है प्रशंसा और सराहना करता हूँ कि महिलाओं को जो है फिर से वापस एक बार महिला कमांडो ग्रुप में वार्डों में खड़े करना चाहिए। ये अच्छा प्रयास रहेगा सर? बहुत अच्छा प्रयास है, रहना चाहिए। संतोष जी, हर आदमी की राजनीति में अपेक्षा होती है, क्योंकि आपने बताया कि कभी कभी कुछ कामों के लिए पद का रहना बहुत जरूरी है और हर आदमी के जीवन में हर आदमी अपना एम बना के चलता है। आप अपने जीवन में क्या राजनीति में ऊंचाइयों को पाने के लिए कुछ एम बनाए हो क्या आप?
जी, जी। अब जैसे मैं तो अब राजनीति में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पद तो मुझे अभी मिला है और निश्चित रूप से पार्षद का जो पद है वो मेरे लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। जी। इसमें मैं अपनी पूरी योग्यता को दिखाने का प्रयास करूँगा, जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करूँगा और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटे से कार्यकर्ता को कब बड़ा पद मिल जाएगा। जैसे कि आप बहुत से राज्यों में देखे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद मिला है और बड़े-बड़े पद मिलते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कभी जैसे एक अच्छा काम करेंगे तो बड़ा पद मिलने में समय लगेगा, इसलिए मैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। आपने चर्चा में बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, जी। भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है जिसमें व्यक्तित्व के अलावा देशभक्ति। तो क्या आप संघ से जुड़े रहे हो? संघ के बारे अनुभव के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। संघ से तो मैं बाल्यकाल से संघ को देखता था, बार-बार मेरी इच्छा होती थी कि मैं संघ में जाऊं, लेकिन अभी मेरे को कुछ समय 8-10 साल पहले जाने का मौका मिला और मैं संघ के कार्यक्रमों में बराबर जो है जाकर के हिस्सा लेता हूं और जब पथ संचलन होता है तो पूरे देश गणवेश के साथ में मैं पथ संचलन में भाग लेता हूं। तो मैं अपने बच्चों को भी इसमें जोड़ा हूं। उनमें भी एक अच्छा जो परिवर्तन दिखना चाहिए, बच्चे में जो संस्कार दिखना चाहिए वो दिख रहा है। तो मैं इसलिए पुनः सबसे अपील करता हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को जो है अगर संस्कार देना है तो आप जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जरूर भेजिए। संघ का जो एक स्लोगन है राष्ट्रभक्ति, जी, जी, उसको लेकर दर्शकों बताया, क्योंकि ऐसा माना जाता है संघ में राष्ट्रपति का अनुशासन, अगर कहीं अनुशासन सीखना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के शाखाओं में जाए। मैं खुद एक स्वयंसेवक संघ रहा हूँ, उसके बारे में बताया दर्शकों को। आपने शाखा अटेंड किया होगा जी। तो वहां का हर चीज एक नियम और कानून से पथ संचलन नहीं होता है, तो उसकी टाइमिंग के हिसाब से पथ संचलन होता है। तो उसके बारे में बताया कि आपका अनुभव क्या रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो है शुरू से जाते ही वहाँ पे अनुशासन के बारे में बताया जाता है कि अपने से सबसे पहले तो संस्कार के बारे में बताया जाता है, अपने जो बड़े हैं उनसे कैसे हमको संस्कार करना है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें हमको बताया जाता है कि बिना कोई अपेक्षा के जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम किसी को कुर्सी में बैठने की अपेक्षा नहीं करते, अंतिम पंक्ति में अंतिम लाइन में चुपचाप जाकर के जमीन बैठते हैं। ऐसी पार्टी है, मन में ऐसी भावना जागृत किया जाता है। तो संस्कार अनुशासन तो वहाँ पे जाने से स्वयं में आ जाता है। जो मन में कोई किसी प्रकार की बुराई है वो भी स्वयं समाप्त हो जाता है, कोई नशा वगैरह है वो भी स्वयं समाप्त हो जाता है। तो ये मेरा अनुभव है कि मैं वहाँ देखा, जाने के बाद में मन में व्यापक परिवर्तन आता है, देश के प्रति मन में एक प्रेम उमड़ता है, एक उछाल उमड़ता है। जब कभी देश में कभी किसी प्रकार का कोई लड़ाई या विद्रोह हुआ तो उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपने तन मन धन प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी संस्था है ये। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सोनकर जी। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।